हेलो एवरीवन, दिस इज जीत सीरीज। हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर को एंड ये है उस सीरीज का लेक्चर नंबर 7, राइट। ये हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। वीडियो पॉज करके सबसे पहले क्वेश्चन को ट्राई करो बढ़िया तरीके से एंड देन इस डिस्कशन को एंजॉय करना है। क्लियर है? यही तरीका होता है अपना, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। द क्वेश्चन सेज दैट 3 concentric spherical shells x, y and z जिनका रेडियस a, b और c है, दैट इज गिवन टू अस। क्लियर है? a b से छोटा है, b c से छोटा है, राइट। एक्स, वाई और जेड तीनों ही शेल के सरफेस चार्ज डेंसिटीज गिवन है। व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी? दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया, राइट। दैट इज कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये होता है, राइट। एंड इनका जो सिग्मा दिया गया है दैट इज पॉजिटिव सिग्मा, माइनस सिग्मा एंड प्लस सिग्मा अगेन रिस्पेक्टिवली। द शेल्स एक्स एंड जेड आर एट सेम पोटेंशियल। इसका मतलब जाहिर सी बात है, यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गिवन डेटा दिया है दैट इज वी एक्स इज इक्वल टू वी जेड। गिवन डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। माइंडसेट समझना, किस तरीके से मैं सवाल को अटेम्प्ट कर रहा हूं, राइट। किस तरीके से मैं सवाल में से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं। क्लियर है बेटा? राइट। बोला गया है एक्स और वाई का रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर है रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ए की वैल्यू गिवन है दैट इज 2 सेंटीमीटर एंड बी की वैल्यू गिवन है दैट इज 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? पूछा गया है व्हाट इज द रेडियस ऑफ जेड, है ना। इसका मतलब सी की वैल्यू अपने को पूछी गई है। अब जाहिर सी बात है, हमें ये पता है कि यहां पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की मदद से Vx इज इक्वल टू Vz की जो इक्वेशन है उसमें जितने भी टर्म्स आएंगे उन्हें हमें लिखना पड़ेगा। एंड हमें पता है कि पोटेंशियल के सभी फॉर्मूले में Q वाला टर्म तो बेटा आता ही आता है, राइट। ठीक है, तो अगर Q वाला टर्म आएगा तो हमें उसकी जरूरत भी पढ़ने ही वाली है, राइट। तो फटाफट से हम लोग Q वाला टर्म यहां पर लिख लेते हैं। व्हाट इज द Q वाला टर्म देखेंगे सभी लोग, राइट। यहां पर जो QX वाला टर्म है, QX that would be equal to sigma into the surface area that is 4 pi r square, that is 4 pi a square here। क्लियर है, राइट। QY की जो वैल्यू है बेटा, QY एक नेगेटिव चार्ज निकल के आएगा दैट इज माइनस सिग्मा इनटू 4 pi b square। सिमिलरली QZ will be equal to sigma into 4 pi c square। ठीक है, राइट। इस तरीके से हमारे पास, और जो हमारा क्रिएटिव माइंड बोल रहा था वो डेटा हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया इस तरीके से। आगे जो कहानी है उसको कुछ इस तरीके से हम लोग कंप्लीट करते हैं कि Vx इज इक्वल टू Vz की जो इक्वेशन है उसको हम लोग बेटा लिख लेते हैं। क्लियर है? थोड़ा स्क्रीन को मैं ऊपर कर लेता हूँ। आई होप डायग्राम आपको सभी लोग दिख रहा है, राइट, राइट साइड में। तो बताएंगे सभी लोग, यू नो, आई होप फॉर्मूले आप लोगों को आते होंगे। क्लियर है, राइट। ज्यादा टाइम है उस चीज में वेस्ट नहीं करना कि यू नो व्हाट इज द फॉर्मूले, राइट। तो अगर हम बात करें Vx की, क्लियर है, Vx इज इक्वल टू Vz, जो नेक्स्ट स्टेप हम लोग कर रहे हैं दैट इज Vx इज इक्वल टू Vz। तो बेटा अगर हम बात करें Vx, राइट, इसका मतलब x शेल के ऊपर कितना नेट पोटेंशियल है, तो वो एक तो खुद की वजह से होगा, दूसरा y और z की वजह से होगा। क्लियर है बेटा? तो तरीका क्या होता है, x खुद की वजह से कितना पोटेंशियल होगा दैट इज kq डिवाइडेड बाय kq डिवाइडेड बाय qx डिवाइडेड बाय a, दैट इज खुद का रेडियस। क्लियर है, राइट। अगर हम बात करें y और z दोनों के लिए ही जो x शेल के सरफेस वाले पॉइंट्स है वो इनर मोस्ट पॉइंट्स है, तो पोटेंशियल सेम रहेगा जितना y के सरफेस पे है एंड जितना z के सरफेस पे है। ये आई होप सभी लोगों को पता है, राइट। x का जो शेल है उसके सारे पॉइंट्स y शेल के लिए अंदर वाले पॉइंट्स है। क्लियर है? तो पोटेंशियल उतना ही रहेगा y की वजह से जितना y के सरफेस पे। तो द आंसर वुड बी प्लस k इंटू क्यू वाई डिवाइडेड बाय y का ही रेडियस। सिमिलरली अगर हम बात करें k इंटू क्यू जेड डिवाइडेड बाय z का ही रेडियस। आई होप ये चीज सभी लोगों को क्लियर है, पहले से पता है। अच्छा, अगर हम बात करेंगे z शेल के लिए, तो z शेल तो बेटा, राइट, बाहर वाला यू नो शेल है, सबसे एक्सट्रीम मोस्ट शेल है, तो x के लिए वो बाहर वाला पॉइंट है, राइट। y के लिए भी वो बाहर वाला पॉइंट है, राइट। सो फॉर द आउटर मोस्ट पॉइंट वी नो द फॉर्मूला दैट इज k इंटू क्यू एक्स डिवाइडेड बाय कितने दूरी पर है x के सेंटर से, वो c दूरी पर है, तो दैट इज यू नो k क्यू एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय c प्लस क्या हो जाएगा k क्यू वाई डिवाइडेड बाय c एंड साइमल्टेनियसली इट वुड बी k क्यू जेड डिवाइडेड बाय c। तो यहां पर बेटा हमें बहुत ही ब्यूटीफुल सी चीज दिखाई दे रही है कि यस, RHS में सभी का डिनोमिनेटर c है। क्लियर है? एंड यहाँ पर सबके जो k है वो खेलने चले गए। क्लियर है? तो अगर सबके k खेलने चले गए तो हमें जो डेटा निकल के यहाँ पर मिल रहा है, राइट, दैट इज नथिंग बट, उसको अगर मैं इलॉबरेट करके लिखूं बढ़िया तरीके से, वो क्या निकल के आएगा बेटा, राइट। हम यहाँ पर QX और यू नो QY QZ की वैल्यूज को भी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो जो फाइनली चीज निकल के आएगी वो ये है, राइट, है ना। जो अगला स्टेप है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रीन को भी ऊपर कर लिया जाए, ठीक है, ताकि आपका यू नो मेरे फोटो की वजह से कोई भी पार्ट मिस ना हो जाए। क्लियर है, राइट। सो दैट इज सिग्मा इंटू 4 पाई a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस सिग्मा, राइट, इंटू
4 पाई बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी प्लस सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी। आई होप ये चीज सभी लोगों को क्लियर है, राइट? बढ़िया तरीके से। अच्छा, सी क्योंकि कॉमन है ना, दोनों के ही, तीनों के ही डिनोमिनेटर में, तो उसको हम लोग ले लेते हैं एक कॉमन टर्म की तरीके से। क्लियर है? यहां पर क्या जाएगा अगेन, सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर इन, राइट? ठीक है, प्लस सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर। आई होप सभी को ये पता चल रहा है कि वो माइनस क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में वही गिवन डेटा था बेटा। क्लियर है? यहां से भी हमको कुछ बढ़िया चीज निकल के आ रही है, दैट इज सिग्मा 4 पाई वाला जो टर्म है वो हर जगह से बेटा कट रहा है। क्लियर है? तो इसको पहले काट लेता है, 4 पाई एंड सिग्मा, 4 पाई सिग्मा, 4 पाई सिग्मा सभी के टर्म्स में से खेलने चले गए। क्लियर है? राइट? अब अगर मैं बेटा देखूं एलएचएस में, ए स्क्वायर अपॉन ए, एक ए बचेगा, बी स्क्वायर अपॉन बी, एक बी बचेगा, सी स्क्वायर अपॉन सी, एक सी बचेगा। क्लियर है? राइट? ठीक है, एंड दैट द टर्म व्हिच विल बी रिमेनिंग दैट इज ए माइनस बी, राइट? एंड प्लस सी, राइट? आरएचएस के डिनोमिनेटर जो सी है, आरएचएस के डिनोमिनेटर में जो सी है वो मैं एलएचएस में लेके जा रहा हूं, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? तो बेसिकली यहां पर जो टर्म बचेगा दैट इज सी। क्लियर है? राइट? एंड फाइनली दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर है? राइट? अगर मैं एलएचएस को राइट खोल के लिखूं, ओपन करके लिखूं, तो बेसिकली क्या बन जाएगा वो, ए सी माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर, right? That would be equal to a square minus b square plus c square। अब यहां से भी अपने को ये पता चला कि c square तो खेलने चलेगा बेटा। क्लियर है? राइट? यहां पर जो टर्म बच रहा है दैट इज a square minus b square, और हम लोग बहुत ही आसानी के साथ उसको लिख सकते हैं a minus b into a plus b। क्लियर है? बहुत ही सिंपल। अच्छा, यहां पर देखो एलएचएस वाले टर्म में से क्या मैं बेटा सी को कॉमन ले सकता हूं। अगर मैं सी को कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, a माइनस बी, दैट वुड बी इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। क्लियर है? a माइनस बी और a माइनस बी खेलने चले गए। क्लियर है? जो सिंपल सा टर्म निकल के आता है दैट इज सी, जो हमें चाहिए था, राइट? दैट इज द रेडियस ऑफ द थर्ड शेल, दैट इज जेड शेल का रेडियस था वो, राइट? सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। क्लियर है? एंड व्हाट इज ए प्लस बी एवरीवन, राइट? ये तो सम है, गिवन डेटा अपने पास था ही, दैट इज 2 प्लस 3 एंड योर ब्यूटीफुल आंसर इज 5 सेंटीमीटर। राइट? है ना हलवा सम? ठीक है, बढ़िया तरीके से अपना आंसर निकल के आया बिना किसी स्ट्रेस के। बेसिक स्टेप को राइट हम लोग एग्जीक्यूट करते गए, स्मॉल मिलाते गए, लार्ज बनाते गए। क्लियर है? बढ़िया लगा सम? राइट? शेयर करो इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ भी अगर तुम्हें मजा आ रहा है। नए हो चैनल को तो सब्सक्राइब करो। क्लियर है? राइट? आई होप ये कॉन्सेप्ट सभी लोगों को समझ में आया है। मिलते हैं इसी तरीके से बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में। बाय बाय।